Hello everybody, this is Praveen Pawar, your social science teacher, and welcome back to our channel Hunger to Success. Today we are going to discuss about the roadmap of social science syllabus, or we can say that how can we achieve 80 plus marks or 90 plus marks in 2025 or 26 session. तो सबसे पहली बात, अगर हमें कुछ भी चीज़ सिक्योर करनी होती है तो बेसिक होता है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें सिलेबस की या कैसे कैसे हम स्कोर करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें कर पाएंगे, उस चीज़ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, आप सबको पता है कि सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट हैं? 4। पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, दूसरा पॉलिटी, तीसरा ज्योग्राफी और लास्ट इकोनॉमिक्स। तो अभी इसमें हमें क्या क्या देखना है। देखो, पहली बात, सारे सब्जेक्ट 20 मार्क्स के होते हैं। अब अगर हम बात करें तो हिस्ट्री भी 20 मार्क्स का है, पॉलिटी भी 20 मार्क्स का है और ज्योग्राफी भी 20 मार्क्स का और इको भी 20 मार्क्स का। डिफरेंस क्या है कि 5 नंबर के हमारे मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 नंबर का मैप बेस है हिस्ट्री में से और 3 नंबर का मैप बेस है ज्योग्राफी में से। ठीक है, तो केवल अभी हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है और चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री में हमारे हैं 5 चैप्टर टोटल बुक में, जिसमें से अगर हम बात करें, पहले चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर 1 का नाम क्या है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये वाला चैप्टर मतलब पूरा का पूरा सिलेबस में आ रहा है। उसके बाद चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी पूरा चैप्टर सिलेबस में आ रहा है। चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये चैप्टर पूरा नहीं आ रहा है, केवल 1.3 हेडिंग तक ही आ रहा है। अपनी बुक में जाके चेक करना, केवल 1.3 हेडिंग तक ही आ रहा है, उसके बाद ये नहीं आ रहा। तो बेसिकली 2 या 3 पेज हैं इसमें। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 4 सिलेबस से हटा दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है केवल पीरियोडिक टेस्ट ओनली। पीरियोडिक टेस्ट का मतलब टीचर पे डिपेंड करता है कि वो पढ़ाना चाहे पढ़ा भी सकता है, नहीं पढ़ाना चाहे नहीं पढ़ा सकता है, बट ये वाला चैप्टर बोर्ड में नहीं आएगा। तो इसलिए फिर आता है चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड मॉडल वर्ड, ये पूरा का पूरा चैप्टर बोर्ड में आ रहा है। तो फिलहाल अगर हम बात करें हिस्ट्री में हमें कितना पढ़ना है, चैप्टर 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है और फिर उसके बाद 1.3 एडिंग तक और फिर 5th, केवल हमें ये पढ़ना है। तो 3.5 चैप्टर हैं हमारे जो हिस्ट्री में आने हैं। उसमें से 2 नंबर का मैप वर्क है और मैप वर्क केवल और केवल एक चैप्टर में से आना है और उस चैप्टर का नाम है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। तो 2 नंबर हर हालत में पक्के कर लेना। 2 नंबर तो ये चैप्टर आराम से देकर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा हिस्ट्री का। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉलिटी की तरफ। तो पॉलिटी की अगर हम बात करें, पॉलिटी में हमारे 5 चैप्टर दे रखे हैं। चैप्टर 1 पावर शेयरिंग पूरा आना है। चैप्टर 2 फेडरलिज्म पूरा आना है। चैप्टर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ये भी पूरा आएगा। चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ पूरा आएगा और चैप्टर 5 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। केवल ये 5 चैप्टर और ये पाँचों के पाँचों पूरे आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना इकोनॉमिक्स की तरफ। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के हमारे चैप्टर हैं, एक सेकेंड, इकोनॉमिक्स के हमारे चैप्टर हैं ये वाले, जिसमें सबसे पहले चैप्टर 1 डेवलपमेंट पूरा आएगा। चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी पूरा आना है। चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, ये भी पूरा आना है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ये चैप्टर पूरा नहीं आना है, इसमें केवल कुछ ही टॉपिक हैं। तो जब मैं पढ़ाऊँगा इसके साथ साथ वहाँ पर मैं बता दूँगा। तो और उसके बाद चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट, ये वाला भी सिलेबस से हटा दिया गया है। कंज्यूमर राइट नहीं आना है, इसको बोला गया है कि केवल पीरियोडिक टेस्ट के लिए है या फिर प्रैक्टिकल जब लिए जाएंगे बच्चों के, तो प्रैक्टिकल के लिए इस चैप्टर में से दिया जा सकता है, लेकिन ये बोर्ड में नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी कितने चैप्टर हो गए हमारे, लगभग 3.5 चैप्टर हमारे किसमें है, इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स ईजी भी पढ़ती है, तो सबसे सिक्योर 20 मार्क्स से सीख गई है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी में चैप्टर तो पूरे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि ज्योग्राफी में हमारे कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि चैप्टर के बीच में से टॉपिक उठा दिए गए। तो ज्योग्राफी को समझने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि न्यू अपडेटेड बुक आपको इन चारों सब्जेक्ट में से केवल और केवल ज्योग्राफी की लेनी है, क्योंकि ज्योग्राफी में फिर क्या होता है, चैप्टर के बीच में से टॉपिक उठाए हैं तो फिर आप कन्फ्यूज रहोगे, सर ये वाला चैप्टर में कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना। तो केवल एक बुक ज्योग्राफी की न्यू पैटर्न बेस वाली बुक लेनी है। ठीक है, अब बात करें इसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें 6 चैप्टर है जो पूरे पूरे आ रहे हैं, जैसे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज,
वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये 6 पूरे के पूरे आ रहे हैं। और लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी ये सिलेबस से हट दिया, इसमें से केवल और केवल क्या आना है, मैप पर का आना है 1 मार्क्स का। तो 1 मार्क्स जो 101% हमें पक्का करके चलना है वो चलना है इसमें से, ठीक है। अब हम करते हैं स्ट्रेटेजी क्या क्या होगी। देखो अभी एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, अगर हम बात करें तो कितने कितने पढ़ने पड़ेंगे हमें। हिस्ट्री में कितने चैप्टर हुए, लगभग 3.5, ठीक है। ये तो हो गया हिस्ट्री की। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में हमारे हो रहे हैं 5 चैप्टर पूरे के पूरे जो आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी कितने आ रहे हैं, 3.5। ज्योग्राफी में कितने आ रहे हैं, ज्योग्राफी में 6 के 6 कंप्लीट चैप्टर है और एक जो है वो मैप वर्क का है। तो टोटल चैप्टर कितने हो गए, 6 और 5 11 और 3 3 कितने हो गए, 18 चैप्टर हो गए ना, और 0.5 करके तो अप्रोक्सीमेट 18 चैप्टर है हमारे जो इस बार बोर्ड के सिलेबस में आने हैं, ठीक है। ये 18 चैप्टर है, आपको क्या दिलाएंगे, 80 मार्क्स दिलाएंगे। अब इसके साथ साथ एक बार सिलेबस वो और देख लेते हैं। तो एक चीज़ और क्लियर हो गई होगी आपको कि मार्क्स कितने कितने हैं, सबके 20 मार्क्स है। हिस्ट्री भी 20, पॉलिटी भी 20, इकोनॉमिक्स भी 20, ज्योग्राफी भी 20। अब पेपर की बात करें, पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न ये होता है कि 20 हमारे एमसीक्यू आएंगे 20 मार्क्स के, 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आने 8 मार्क्स के, 3 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आने 15 मार्क्स के, 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। उसके बाद केस बेस आते हैं 3 और सारे केस बेस 4 नंबर के होते हैं, तो ये गया 12 मार्क्स। लास्ट में मैप वर्क, मैप वर्क आता है हमारा 5 नंबर का, जिसमें से 2 नंबर की हिस्ट्री का मैप आता है, 3 नंबर का ज्योग्राफी का। तो मैप वैसे टफ पड़ता है लेकिन हमें सिक्योर करने मार्क्स की। तो सबसे पहली बात, एक जो मैप वर्क आना है नेशनल इन इंडिया, 2 नंबर तो ये देके जाएगा, हर हालत में इसे कंप्लीट करो। मैप में यहाँ नंबर नहीं घटने चाहिए। एक जो कंफर्म है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, 1 नंबर ये देके जाएगा। तो 1 नंबर ये देके जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हमें हर हालत में लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी का मैप, तो 5 में से 3 नंबर का मैप हमारा यही ख़त्म हो जाएगा। बाकी 2 नंबर बचेंगे, वे हमारे बचे हुए चैप्टर में से आने हैं, ठीक है। तो उन्हें हम साथ साथ पढ़ते हुए करते रहेंगे। अब बात करते हैं अगर कि इजी क्या पड़ता है। देखो सबसे पहली बात, अगर स्कोर वाली बात होगी तो क्या क्या हमें पक्का करना है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स 101%, 20 मार्क्स बहुत इजी मार्क्स हैं, सबसे पहले पक्के करेंगे। दूसरे नंबर पे इजी पड़ता है पॉलिटी, पॉलिटी के 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने, तो 40 मार्क्स हमें यहाँ से कवर करके हुए चलना है। तीसरा अगर सब्जेक्ट करते हैं वो करते हैं हिस्ट्री को, क्योंकि हालांकि चैप्टर बड़े हैं लेकिन ज़्यादा तो नहीं है, 3 चैप्टर ही तो हैं। तो 3 में से अगर 1-2 चैप्टर भी हमने फर्स्ट सेमिस्टर में, ऑलमोस्ट होता है कि 2 चैप्टर हम फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ लेते हैं, तो उन्हें इतना पक्के तरीके से रिवीजन करते रहोगे, उसमें से मार्क कटे ही ना। तो 80 में से 60 मार्क्स का तो यहीं कवर हो जाएगा। बचता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सिलेबस बहुत डीप है, हार्ड भी है, सारी चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ सेलेक्टेड टॉपिक में से सवाल रिपीट हो जाते हैं। तो पहले हम उन पे फोकस करेंगे ताकि अगर कुछ नया भी आता है तो हम ज्योग्राफी के 20 मार्क्स में से, देखो 1 मार्क्स का मैप वर्क तो कर ही लेंगे, तो 19 का बचा ये। तो 19 में से हम इतनी कोशिश करेंगे कि 12 प्लस तो हम इजीली सिक्योर कर दें। बाकी याद करने के लिए सबसे ज़्यादा 4, 5, 6 ये 3 चैप्टर बड़े चैप्टर हैं और इनमें टाइम भी लगेगा, याद करने के लिए भी बहुत ज़्यादा है। अगर इन्हें कवर कर लिया तो ऑलमोस्ट ज्योग्राफी भी इतना हार्ड नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट जब पेपर आएगा वो मैं बताता हुआ चलता रहूँगा, ठीक है। तो ये हमारा ओवरव्यू था कि हमें इस साल पूरे साल क्या पढ़ना है, किस तरीके से पेपर पैटर्न होता है और क्या क्या हमारा सिलेबस है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है। अब बात करेंगे धीरे धीरे कि मैं चैप्टर वाइज भी अपलोड करता रहूँगा, तो रेगुलर चेक करते रहे चैनल को, ताकि आपको अगर कुछ रिवाइज़ करना हो या कोई चेक करना हो तो आप यहाँ पर करते रहें, ठीक है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर सेशन एंड आई होप कि अभी ये हमारी पहली वीडियो थी, लेकिन इसी तरह साथ साथ जुड़कर हम क्या करेंगे, जल्दी ही 80 प्लस तो एटलीस्ट सिक्योर करेंगे ही करेंगे। बल्कि थोड़ा सा अगर आप जो होमवर्क देता रहूँ वो साथ साथ कवर करते रहोगे, वो याद करते रहोगे इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो मैं गारंटी देता हूँ कि हम 90 प्लस भी इजीली सोशल साइंस में सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।